बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 to 4। प्रीवियस लेक्चर में हम ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ड्रा करनी है और हमें जो मेजरमेंट दी गई है, अब हमें एल्टीट्यूड दिया गया है। ठीक है, पहले हमने जो फर्स्ट और 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये बेस दी गई थी तो हमने सॉल्व किए थे। अब हमारे पास एल्टीट्यूड है। सो एल्टीट्यूड के लिए आप थोड़ा डिफरेंट वे में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ड्रा करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू दी गई है CD इक्वल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसके लिए आपके पास ये जो आपको लेंथ दी जाती है उसके लिए आपने जो बेस की लाइन ड्रा करनी होती है ना, बेस की लाइन जो ए बी आप पॉइंट कह लें, कंसीडर कर लें कि ए बी पॉइंट आपने ड्रा करने हैं, वो लेंथ जो आपको गिवन लेंथ होती है उससे आप अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन ड्रा करेंगे ताकि हमारी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो अच्छे से ड्रा हो जाए। ठीक है, सो जितनी लेंथ दी जाती है उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा की लाइन जो है वो बेस में ड्रा करनी होती है। सो यहाँ पे हम लेंगे स्केल, उसके लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेंगे। हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, सो हम यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हम लाइन ले लेंगे ताकि हमारी ट्राइंगल जो है वो नीट और अच्छी कंस्ट्रक्ट हो जाए। यहाँ पे देखें ये 14 है, सो ये 0 तक। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रा कर ली है। यहाँ पर ये आपने 14 सेंटीमीटर की ड्रा की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप A राइट कर लेंगे, B, और हमने ये लाइन ड्रा की है, सो यहाँ पे आप एरो का साइन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में आपने बेटा जो लाइन ड्रा की है उसका मिड पॉइंट लेना होता है। मिड पॉइंट यहाँ पर देखें ये 14 है, इसका मिड पॉइंट ये 7 होगा। ठीक है, 14 का मिड जो है हाफ जो है वो 7 होगा और इस पॉइंट को आप D का नेम दे लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे D राइट कर लें। ये आपके पास D पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। मीन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर लेनी है जिसको आप C और D का नेम देंगे। स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। इस तरह से हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये जो यहाँ पे एंड हो रही है इसको आप C का नेम दे लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास मिड पॉइंट है D, ठीक है, उससे हमने आर्क ड्रा करनी है जितने सेंटीमीटर की हमें लेंथ दी गई है। ठीक है, एल्टीट्यूड जितने सेंटीमीटर दिया गया है उतनी हम एक आर्क ड्रा करेंगे। 10 सेंटीमीटर है, सो यहाँ पे हम इसको रखेंगे इस तरह से। 10 सेंटीमीटर की ये ओपन है। ठीक है, उसके लिए हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये आर्क हमने एक ड्रा कर ली है। ये देखें ये आर्क जहाँ पे इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको आप E का नेम दे लेंगे। इस पॉइंट को आप नेम दे लेंगे E का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपने जो है इनके एंगल्स ड्रा करने हैं। ठीक है, इसके एंगल ड्रा करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है उसके तीनों जो साइड्स के एंगल्स होती हैं ना, यहाँ पे एंगल यहाँ पर और इस साइड पे जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने एक एंगल इस साइड पे ड्रा करना है और एक इस साइड पे। सो 60 का हाफ 30 होता है, सो हम 30 का एंगल इस साइड पे ड्रा करेंगे और 30 का एंगल ही हम इस साइड पे ड्रा करेंगे। हम प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे। यहाँ पे आप इसको प्रोटेक्टर को इस तरह से बिल्कुल मिड में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखें ये वाली 30 की लाइन है, ये वाली यहाँ पे आप एक लाइन लगा लेंगे। ये यहाँ से 30 ये पॉइंट आप ड्रा कर लेंगे। इसी तरह से आप इसको इस साइड पे रखेंगे प्रोटेक्टर को, और 30 की लाइन ये पॉइंट है 30 का, सो यहाँ पे आप एक डॉट लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो E पॉइंट है इसको फिर आप इस लाइन के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट से होते हुए आपने गुजारना है इसको। यहाँ से ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर आपका मीट कर रहा है और यहाँ से भी आपने इसको अब इस पॉइंट के साथ मीट करवाना है। ये पॉइंट ये 30 के एंगल पे मीट होना चाहिए। यहाँ से मीट हो जाएगा, ये आप यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस लाइन। ठीक है, इस तरह से
अब देखें ये जो एंगल्स हैं हमारे पास, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 30 के हो गए, टोटल ये 60 का। इस तरह से यहाँ पे आप देखें ये आपके पास 30 का एंगल आ गया है और ये एंगल भी हमारे पास आ गया है 30 का, ठीक है। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, ये जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है ये थोड़ा लाइन आप थोड़ी और इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी ट्रायंगल्स थोड़ी और अच्छी लगे, इसीलिए हमने ये थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है, ठीक है। अब देखें जहाँ पे ये मीट हो रही हैं इसके साथ ये दोनों आर्म्स, ठीक है, उसको आप नेम दे लेंगे, आप एफ़ और जी का नेम दे लेते हैं, इसको हम एफ़ का नेम दे लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को हम, ये जो पॉइंट है इसको हम जी का नेम दे लेते हैं। ये बी वाली जो है ये आप यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपके पास अब रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है, इसकी आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं। फर्स्ट पे आप राइट करेंगे ड्रा लाइन ए बी अप्रॉक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर कि तकरीबन हमने 14 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की। स्टेप 2 में मार्क अ पॉइंट डी एट द सेंटर ए बी, ठीक है, लाइन ए बी के सेंटर पे हमने एक पॉइंट मार्क किया, निशान लगाया, जिसको हमने टी का नेम दिया। थर्ड स्टेप में ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने ए बी लाइन के ऊपर एक सी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये जो हमने लाइन लगाई थी, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, विद डी एज सेंटर, डी को एज अ सेंटर लेके हमने एक आर्क लगाई थी 10 सेंटीमीटर की, सो हम वो राइट कर लेंगे। एज सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। स्टेप 5 में हमने क्या किया था, जो ई पॉइंट था उससे हमने 2 एंगल्स लिए थे, उसके लिए आप स्टेप 5 में राइट करेंगे एट ई ड्रा 2 एंगल्स ऑफ 30 ईच अदर साइड्स ऑफ सी डी, मेजरमेंट एंगल डी ई एफ एंड मेजरमेंट एंगल डी ई जी इक्वल 30, ठीक है। डी ई एफ ये भी 30 का और डी ई और जी, ठीक है, ये ई है, सो ये भी 30 का आपने ड्रा किया था। स्टेप 6 में आपने क्या किया था, मार्क पॉइंट एफ एंड जी, हमने एफ और जी एक पॉइंट मार्क किए थे। द आर्म ऑफ द एंगल्स इंटरसेक्ट ए बी, जहाँ पर ए बी लाइन को इंटरसेक्ट किया था, ठीक है। एंगल्स ने, जो एंगल्स की आर्म्स थी, ये वाली एंगल्स की आर्म है, इन्होंने इंटरसेक्ट किया था इस पॉइंट पे, सो हमने ये ड्रा किए। लास्ट पे आप राइट कर देंगे ट्राई एंगल ई एफ जी इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्राई एंगल। पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू सी डी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमने जो बेस की लाइन लेनी है, ठीक है, एक लाइन जो ए बी ड्रा करनी है वो 15 से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे 15 से ज़्यादा, ये 15 का ही है स्केल, ठीक है। सो यहाँ पे हम इससे थोड़ी ज़्यादा लाइन ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से आप यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। आपने थोड़ी 3-4 सेंटीमीटर इसको ज़्यादा लेना होता है, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, यहाँ पर आप इसको ए का नेम दे लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको बी का नेम दे लेंगे, ठीक है। ये एरो का निशान लगा देंगे, ये लाइन हमने ड्रा की है और ये हमने अप्रॉक्सीमेटली जो है 17 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर की होगी, आप यहाँ पे 18 सेंटीमीटर राइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में बेटा आपने इसका जो है हाफ़ लेना होता है, सो हम इसको काउंट कर लेते हैं टोटल ये है कितने सेंटीमीटर की। यहाँ से देखें ये 15, यहाँ पर ये 15 हो रही है, ठीक है। सो हम थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं, चेक कर लेते हैं टोटल लेंथ इसकी कितनी है, क्योंकि हमने हाफ़ लेना है उसका 15 और ये इसमें 4 ऐड करें आप तो ये 19, ठीक है। सो टोटल हमने 19 की ली है, 19 का हाफ आपके पास जो आएगा वो आएगा 8.5, ठीक है, 9.5 सॉरी आएगा, ठीक है। 19 का हाफ जो आप लेंगे वो 9.5 पे आप एक डॉट लगा लेंगे, जो मिड पॉइंट होगा 9.5, यहाँ पर ये 9 है, सो ये 0.5 यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास इसका मिड पॉइंट है हाफ, इसको आप डी का नेम दे लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में बेटा, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेना है डी पे, जो सी डी होगा, यहाँ पर आप एक ड्रा करेंगे लाइन परपेंडिकुलर की स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ठीक है। आप इसको और वाइड कर लेंगे इस तरह से और ले जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इधर सी पॉइंट है, तो ये हमने ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास डी पॉइंट है इससे हमने एक आर्क लगानी है 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है तो 15 तो नहीं हो रही है, इसको इसकी लिमिट ही थोड़ी कम है, 14 तक ये जा रही है, ठीक है, 14 तक। सो हमने 15 की लगानी है,
हम यहाँ से पहले ऐसे करते हैं कि इसको 14 की थोड़ी सी लगा के नेक्स्ट फिर थोड़ा सा और आगे लगा लेते हैं। ये 15 की है, ठीक है। सो 15 से हम 1 सेंटीमीटर की और एक्स्ट्रा लगा लेंगे तो ये टोटल 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसने हमें जितनी लेंथ दी है हमने उतनी पूरी करनी है यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे ये 14 हुई, यहाँ पे आपने जो ड्रा की है आर्क, सो ये अब 15 की हो गई है। ये वाली जो आर्क है ये 15 की है आपके पास, ठीक है। ये वाली जो आर्क है इसको आप ई का नेम दे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपने ये जो पॉइंट है ई, इससे आपने एंगल्स ड्रा करने हैं 30 सेंटीमीटर का इस साइड पे, थोड़ी 30 डिग्री का और 30 डिग्री का। ये आपने इस साइड पे, क्योंकि इक्विलेटरल के जो एंगल्स है वो 60 का होता है और हाफ जो है वो फिर 30 आएगा। आप यहाँ से ये प्रोटेक्टर का यूज़ करके यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसे 30, ये यहाँ पे आपके पास 30 है, यहाँ पर एक पॉइंट और फिर इस साइड पे आप लेंगे, इसको आप इस साइड पे अब रखेंगे, ठीक है, ऐसे 30। तो यहाँ पे ये 30 आप पॉइंट एक लगा लेंगे। फिर आपने ये अब यहाँ से बेटा ये जो एंगल हमने ड्रा किया है इसको हम मिला देंगे ए बी लाइन के ऊपर, यहाँ से इस तरह से। इसी तरह से ये जो इस साइड पे है इसको भी हम मिला देंगे। यहाँ पे आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ पहले मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से आप ये जो नीचे लाइन है उसके साथ हम इसको मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आप इसको यहाँ से और एक्सटेंड कर दें लाइन को, ठीक है। सो अब ये जो पॉइंट है हमारा, इसको आप एफ़ का नेम दे लें। इस पॉइंट को हम एफ़ का नेम दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ए राइट कर लें अब, ठीक है। और ये जो है इसको हम जी का नेम दे लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एंगल जो ड्रा हुए हैं ये 30 के हैं। सो यहाँ पे हम 30 राइट कर लेंगे, यहाँ पे भी 30 डिग्री राइट कर लेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में राइट किए हैं, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे स्टेप 1 में राइट करेंगे, ड्रा ए बी अप्रॉक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हम तकरीबन 20 अब राइट कर लेते हैं क्योंकि हमने 20 सेंटीमीटर की ड्रा की है। स्टेप 2 में हम मार्क अ पॉइंट डी एट द सेंटर ए बी, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्टेप 3, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। 4 स्टेप में हमने क्या किया था, विद डी एज सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस 15 सेंटीमीटर। हमने डी को एज अ पॉइंट इसको काउंट किया था, ठीक है। और यहाँ से एक आर्क हमने ड्रा की थी, ये जो आर्क है ये 15 सेंटीमीटर की। फिर हमने क्या किया, उस आर्क पे 2 एंगल ड्रा किए थे, ठीक है। उस पॉइंट पे जो ई पॉइंट था 30 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर हम राइट करेंगे एट ई ड्रा 2 एंगल्स ऑफ 30 ईच अदर साइड ऑफ सी डी मेजरमेंट एंगल डी ई एफ एंड डी ई जी इक्वल 30 डिग्री। स्टेप 6 में मार्क पॉइंट एफ एंड जी वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स इंटरसेक्ट ऑफ ए बी। लास्ट पे आप राइट कर देंगे ट्राई एंगल ई एफ जी इज़ द रिक्वायर्ड इक्वलेटरल ट्राई एंगल्स, ठीक है। सो ये हमने फाइंड करना है।